बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आबिद फ़रूक भुट्टा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हम लोग असाइनमेंट देखने जा रहे हैं 301 डाटा स्ट्रक्चर, और मैंने बनाई है ये असाइनमेंट बिल्कुल करेक्ट। जो बाकी लोगों ने वीडियो बनाई है उसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, जो कि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अगर मैंने झूठ बोला तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको पूरा मेथड समझाऊँगा। आपने असल में जो चीज़ें सीखनी थी वो थी फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं, इनकोडिंग ट्री कैसे बनाया जाता है, और एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सब लोगों ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर भी और इनकोडिंग के अंदर भी। ये मैंने 2016 में जब मैं वीयू के अंदर एक शॉर्ट कोर्स कर रहा था तो उसमें मैंने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें ये असाइनमेंट आई थी, तब से मुझे याद है। और लेकिन उस वक्त एफिशिएंसीज इतना कैलकुलेट करना ज़रूरी नहीं था, टेबल बनाना बहुत ज़रूरी था। तो ये 6 पॉइंट्स हैं। काउंट ऑल द लेटर्स इंक्लूडिंग स्पेस, तो ये 52 हैं, तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं ये 52 लेटर्स हैं। आप इधर आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपने एक टेबल बनाना है। जिन लोगों को टेबल नहीं बनाना आता, होप्सो सबको बनाना आता है, तो यहाँ से टेबल बना लेंगे। 4 कॉलम के हैं, यहाँ पे 4 कॉलम, और इस तरह करते हुए बना सकते हैं। तो जितने भी आपको कॉलम चाहिए। नेक्स्ट आपने टेबल के अंदर ये चीज़ें पूरी करनी है। लेटर लिखने हैं कि कौन कौन से हैं, NOPWZ जो भी हैं, उनकी फिर आगे फ्रिक्वेंसी बतानी है कि वो कितनी दफ़ा आए हैं। ओरिजिनल बिट्स कैलकुलेट करनी है। ओरिजिनल बिट्स कैलकुलेट करनी है तो एक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि जल्दी से 15,000 हो जाएं। और एक वेबसाइट है unit-conversion.info, इसमें जाके आपने n लिखना है तो वो n की बिट्स बना देगा। और फिर इसी तरह ही अगर आपको स्पेस की चाहिए तो वो स्पेस की बिट्स बना देगा। तो आपने यहाँ से 1 बाय 1 लेटर की पिक कर लेनी है। अदरवाइज़ आपने मेरी असाइनमेंट से देख के बनानी है तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें, खुद बनाएं। यहाँ पे आपने वो टेबल फिल कर लेना है। उसके बाद आपने ट्री बनाना है। ट्री बनाने का तरीका भी आपको 2-3 तरीके, 2-3 वेबसाइट्स भी बताऊँगा। नंबर 1 आप एक वेबसाइट है draw.io, उस पर जाके बना सकते हैं। उसके बाद MS पेंट के थ्रू आपको काफ़ी हो सकती है। वर्ड के अंदर आप बना सकते हैं। यहाँ से स्मार्ट जो शेप्स हैं उनके अंदर आप यूज़ करते हुए बनाई जा सकती हैं। अगर आपके पास नया ऑफिस है तो उसमें और आसानी है। मेरे पास तो बहुत पुराना और मेरी तरह का ऑफिस है। तो नेक्स्ट चलते हैं। गेट इनकोडिंग बिट्स जो इनकोडिंग आपने फाइंड आउट की हैं वो कैलकुलेट आपने अलग कर लेनी है। वो जो स्टेप 2 में है टेबल, उसमें से इनकोडिंग बिट्स आपने अलग कर लेनी है। फिर आपने कैलकुलेट करना है एफिशिएंसी टेबल, और नेक्स्ट सो ऑन। आपने ये 10,000 वाला जो है नंबर 6 के ऊपर आपने परफॉर्म किया, तो ये आपको रिक्वायर्ड होगा कि बैंडविड्थ कैसे सेव करते हैं, कितनी बैंडविड्थ सेव हुई। अब हम चलते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट मैसेज, एजुकेशन इज़ वन थिंग नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। यहाँ पे आपने आंसर लिख देना है कि जी मेरी असाइनमेंट का आंसर है, और फिर आपने शुरू करना है टेबल बनाना, या 1 बाय 1 स्टेप जैसे पहले था। तो आपने इस टेबल को बना लेना है। करैक्टर, फ्रिक्वेंसी, ओरिजिनल और इनकोडिंग बिट्स, और सेविंग, स्पेस सेविंग फॉर कैलकुलेशन। जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए मैंने ये यहीं पे बना लिया, अदरवाइज़ मुश्किल होती। तो आपने स्पेस लिखना है, उसकी फ्रिक्वेंसी 10 है, ओ जो है वो उसकी 6 है। आप कहेंगे ये मैंने कैपिटल लिखा हुआ है, तो ये कैपिटल MS वर्ड करता है, मैं नहीं कर रहा। तो इसको छोटा लिखना है तो आप शिफ्ट F3 कर देंगे तो ये हो जाएंगे छोटे। तो ये मैंने जो इनकी बिट्स फाइंड आउट किए हैं ये स्मॉल की हैं। अगर कैपिटल होंगे तो फिर इनकी बिट्स डिफरेंट होंगी, ओरिजिनल बिट्स फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन रहेंगी तादाद वही 8 बिट्स ही होंगी, लेकिन असाइनमेंट में फ़र्क पड़ जाएगा। स्पेस की ये है, O 6 दफ़ा आया है, N 6 दफ़ा आया है, A 5 दफ़ा आया। ये बड़ी ज़रूरी है, फ्रिक्वेंसीज़ फार्मूले के अंदर यूज़ होनी है। तो जो इनकोडिंग बिट्स हैं जो मेरे ट्री के मुताबिक हैं वो ये हैं। स्पेस के लिए 00, O के लिए 011, N के लिए 100। ये बदल सकती हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे चेंज हो जाती हैं। थोड़ी सी चेंज है। स्पेस सेविंग असल में मकसद ही हॉफमैन कोडिंग का ये था कि स्पेस कैसे सेव करते हैं। ओरिजिनल में 10 दफ़ा स्पेस आई तो 8 बिट्स लेती है एक स्पेस, तो 80 बिट्स ले ली टोटल। लेकिन अब हमारे ट्री के मुताबिक दो बिट्स लेती है, तो अब 10 दफ़ा आई तो वो 20 बिट्स ली उसने टोटल।
पहले 80 ले रहा था, अब 2 बिट्स होने की वजह से वो 20 ले रहा है। तो उसने कितनी सेविंग करके दी हमें, 60 बिट्स सेव कर दी। तो ये मेन मकसद था जो हमें चाहिए फार्मूले के अंदर कि वो कितनी बिट्स सेव करता है, पहले कितनी वो ले रहा था, फ्रिक्वेंसी कितनी है। 6 बिट्स मल्टीप्लाई बाई 8 48, अब 3 ले रहा है, 3 ज़रब 6 करेंगे तो 18 आएगा। तो 48 में से 18 माइनस करेंगे तो 30 बिट्स होंगी। तो इस तरह ये आपने टेबल बनाना है ताकि आपको फ़ायदा हो आगे। तो ये जनाबे वाला आपका टेबल है पूरा। आप कहेंगे पूरा टेबल नहीं दिखाया, तो 1 बाय 1 देखते जाएं, आपकी कैलकुलेशंस आपको पता चलती जाए। अगर फिर भी नहीं है तो मैं फिर एंड पे दिखा दूंगा। ये अब आप इसको देख सकते हैं, ये लें जी, यहाँ पे आपको क्लियर है। और अब आ गया हमारा मास्टर टेबल, और इसका क्या करना है जी, ये 52 टोटल करैक्टर्स बनते हैं, इसलिए यहाँ पे 52 आया। 22 30 तो ये 52 बनाता है। इसका राइट और लेफ़्ट होता है, और राइट साइड पे जो होंगे वो 1 1 होंगे, लेफ़्ट साइड पे जो होगा वो 0 होगा। तो हमने इन्हीं को गिनना है। फॉर एग्जांपल हमने ए देखना है, ए जो है वो कितनी जगह ले रहा है, ए 1 1 1 1, इसका मतलब ए 4 1 ले रहा है, और ये रिपीट हुआ है 5 टाइम, ये साथ में इसकी फ्रिक्वेंसी भी मेंशन है। इस तरह ई जो है इसमें ये 3 दफ़ा पौड़ियाँ चढ़ के तो हम आए हैं 1 1 1, लेकिन ये फिर इस तरफ मुड़ गया लेफ़्ट 0, तो इसलिए इसका जो कोड बनेगा वो 1 1 0 होगा। इसी तरह ही हम लोग अगर कोई भी स्पेस को देखना है तो स्पेस 10 दफ़ा आया, साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और 00 इसका कैसे बना कि ये एक दफ़ा 0 लेफ़्ट, फिर एक दफ़ा लेफ़्ट, तो ये 0 0। तो इसी तरह ही अगर हम आना चाह रहे हैं ओ के ऊपर तो 0 1 1, तो ये ओ है, ये 6 टाइम आया, और इसका 0 1 1 है। आप टेबल में जिस तरह मर्ज़ी बना सकते हैं, मैं आपको पेंट के अंदर, वर्ड के अंदर, किसी के अंदर भी बना सकते हैं। तो ये नेक्स्ट 6 और 6 12 हो गया, और यहाँ पे ये 3 और 3 6 बना रहे हैं, ये 3 था, ये 3 है, तो ये 2 और 1 मिल के 3 बना रहे हैं। ये जो आखिरी है ना कि जी ये एम इधर नहीं होगा या उधर नहीं होगा, तो ये हो सकता है, ये कोई मसला नहीं है। वाई इधर कर देते हैं, सी इधर कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। बस सिर्फ ये होगा कि फिर सी को मिल जाएगी ये वाली वो वाई वाली इनकोडिंग स्कीम, और सी वाई को सी वाली मिल जाएगी, क्योंकि दोनों का कोड सेम है। ये कोई नहीं है कि सी पहले रखें और वाई पहले रखें, इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इसको अपनी असाइनमेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं, और आपको इनकोडिंग स्कीम और आपकी बिट्स वहीं की वहीं रहेंगी। सिर्फ ये है कि ट्री चेंज हो जाएगा, और टेबल के अंदर भी वैल्यूज़ बदलेंगे आप सी और वाई की, और इससे क्या होगा कि आपकी असाइनमेंट चेंज हो जाएगी। आप F को इधर रख सकते हैं R वाली जगह पे, R को F वाली जगह पे रख सकते हैं। ये देखें ना, D यहाँ पे आ गया, S यहाँ पे है, तो देयर इज़ नो इशू। तो आप इसको ध्यान से ट्री को बना सकते हैं, और जो 1 1 1 हैं जो लास्ट रो पे हैं इनको आगे पीछे किया जा सकता है, जो 2 वाले 2 हैं इनको आगे पीछे रिप्लेस किया जा सकता है। और U जैसे 2 है तो इसको मैं C की जगह पे रख दूँ और इसको यहाँ पे, तो ये बदले जा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। और ये हमारी नेटिव कोडिंग आ गई है, जो कि ओरिजिनल सारी बिट्स जो ये टेबल में मैंने फिल की हुई है ना, ओरिजिनल बिट्स, उनको मैंने अलग करके यहाँ पे रख दिया कि पहले लेटर का, दूसरे का, पूरे मैसेज की नेटिव कोडिंग ये पड़ी है। ये 19 करैक्टर्स बनते हैं जो कि यूनिक हैं, जो कि डुप्लीकेट नहीं होते। ये टोटल इनकोडिंग स्कीम जो हाफमैन के अंदर बन रही हैं वो 199 बिट्स बनती हैं इसकी, और 217 सेव होती हैं। नाइव कोडिंग टोटल 416 है। 416 कैसे बना कि हमारे पास 52 करैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो 416 बिट्स बनती हैं। कितने करैक्टर हैं हमारे उस मैसेज में, 52 मल्टीप्लाई बाय 8 416। तो जो कोडिंग की लेंथ हमने फाइंड आउट की वो देख लें आप, वो 199 बिट्स है, और ये आपने लाजमी लिखना है। ये हमारा वो 6 स्टेप है वो जिसके अंदर उसने मांगा हुआ है कि कैलकुलेशन करके दिखाएं, तो ये पॉइंट बहुत अहम है। तो ये 47.83, तो मैं इसको क्यों आपके सामने इस तरह हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये यहाँ से लिया है, ये उन्होंने इस टेबल के अंदर हमें बना के दिखाया कि ये पड़ी हैं वो
एज देयर आर 33, एज देयर आर 52 मल्टीप्लाई बाई 8, तो हमारे पास 416 होंगे। हमारी इनकोडिंग स्कीम के मुताबिक हमारे पास 199 करैक्टर्स आएंगे और जो हमारी सेविंग है वो 47% सेव होगी। और अल्लाह के बंदों ने असाइनमेंट में 77% सेव करके दी हुई है और सारों ने एक दूसरे की कॉपी की हुई है। कोई हाजी का पुत्र देख के बना ही नहीं रहा कि जी खुद बना लें ना, फाइल मिल गई तो शुरू हो गए एक दूसरे का देख के। शाबाश शाबाश बच्चों शाबाश, उसी को देख के फॉलो करो। तो इस मजबूरी की वजह से मुझे ये बनानी पड़ी, वैसे मैं 301 को हाथ नहीं लगाता, काफ़ी लंबा कोड होता है और गलतियां होने के चांस भी होते हैं। इस पे मैंने काफ़ी सोनी करके रिसर्च की है, इसीलिए मैं इसके यहाँ तक ले आया हूँ कि ये 47.83% सेव कर रहा है और बिट्स सेव्ड 416 माइनस 199 199, तो 217 बिट्स सेव की इसने ओरिजिनल मैसेज के हिसाब से। तो ये सेविंग जो हमारी बनती है वो 52.16 है। तो बिट्स जब सेव होगी तो हर मैसेज के साथ 10,000 लोगों ने मैसेज सेंड करना था, तो वो कितनी बिट्स सेव करेंगे, कितनी बैंडविड्थ सेव करेंगे, 217,000 बिट्स वो सेव होंगी टोटल 10,000 मैसेजेस की वजह से। अगर हमें उनकी बाइट्स बनाएं तो 271,250 बाइट्स सेव होंगी, और अगर हम उसके MBs बनाएं तो वो काफ़ी सारे सेव हो जाएंगे। 200 जो है वो 2170 MB सेव हो जाएंगे। तकसीम 1000 कर लीजिएगा या 1024 कर लें। तो इस तरह करके मेरे ख्याल से बैंडविड्थ का फार्मूला कुछ ये बनेगा कि हमने कितनी सेविंग की है। और ये आपके लिए ज़रूरी चीज़ थी कि ये वाला आपने लिखना है, ये ट्री भी बन जाएगा। ये 199 बिट्स सेव जो हुई हैं, ये कैसे 199 बनी है, इसी के लिए मैंने आपको कहा था कि ये कैसे सेव हुई हैं। ये 10 ज़रब 2 किया 20 आए, 6 ज़रब 3 किया 18 आए, 20 जमा 18, तो इस तरह जमा करते जाना है। 6 ज़रब 3, तो ये 6 ज़रब 3 क्यों है, 6 उसकी फ्रिक्वेंसी है और 3 ये है, तो 18 18 36 जमा 20 क्योंकि 5 ज़रब 4 किया 20 और 4 ज़रब 4 16, तो 20 जमा 16 जमा 12, इनको करते जाएंगे एंड पे 12 10 10 10 और ये फिर 6 क्योंकि ये एक दफ़ा ही रिपीट हुए हैं और बिट्स इनकी 6 हैं, तो 6 ज़रब 1 6 6 6 6, ये 42 बनेंगे और ये 5 47 बनेंगे और ये 15 उसके अंदर जमा करें और फिर 12 12 24 और ये 16 जमा 20 जमा 18 जमा 18 जमा 20 करेंगे, तो ये हमारे 199 बनते हैं बिट्स जो हमने इस ट्री के मुताबिक सेव किए हैं। और सेव करने के बाद 199 जब सेव हो जाएंगे तो फिर हम उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं कि 199 के हिसाब से डिवाइडेड 199 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 416, तो 47.83 हमने लेस बिट्स जो है वो कंज्यूम की और जो आस्की में थी। और अगर हम 199 से वो निकाल दें तो हमने टोटल बिट्स जो हैं वो 217 सेव की, यूज़ हमारी 199 हुई, तो सेव कितनी की 217, तो 217 की वजह से सेव होने की परसेंटेज 52.16% हमने बिट्स सेव कर ली। और फिर हर मैसेज के साथ अगर 217 बिट्स सेव हों तो फिर हमारे बिट्स और बाइट्स इतने सेव होंगे। और आखिरी आपके लिए अगर यहाँ तक आप बने हुए हैं तो हाफमैन कोडिंग विजुअलाइजेशन के अंदर आप इसको सर्च कर सकते हैं और एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आइएगा और नेट आपका चल रहा हो, मैसेज का ई छोटा रखना है क्योंकि उन्होंने सारे स्मॉल लेटर्स किए हुए हैं। इसको मैंने कहा हुक्म दिया कि भाई ट्री बना, तो उसने विद इन सेकेंड्स बना दिया, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है, 2-3 जगह से 4 जगह से ये गलत है। कुछ यहाँ पे गलत है, एक तो ये यहाँ पे राइट साइड पे हमेशा 1 आएगा, यहाँ पे 0 आया हुआ है तो यहाँ पे 1 आएगा। तो जहाँ पे राइट साइड पे 0 है उसको अगर आपने ठीक कर लिया, स्क्रीनशॉट लें, MS पेंट में ले जाएं और वहाँ जाके इसको ठीक कर लें। और फिर जो बाकी लवाजमात हैं वो भी पूरे करने पड़ेंगे और फिर इसके मुताबिक आपको फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे वाला फ्रिक्वेंसी टेबल इस जनरेशन से डिफरेंट है, लेकिन बनाया जा सकता है। इसको देख के फिर आपकी बिट्स कैलकुलेट करनी है नए सिरे से, इतनी मुसीबतें भर सकते हैं तो ठीक है इसको फॉलो करें, अदरवाइज़ मेरे वाले को देख के बना लें, नहीं तो अपने हाथ से बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आई होप सो आपको असाइनमेंट समझ आई होगी।
अगर आपको अच्छा लगा कि मैंने आपकी फेवर किया, आपके नंबर बचाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं हमेशा जो है वो सही वाला सलूशन आपके पास लेके आता हूँ। मैं आपको गलत सलूशंस प्रोवाइड नहीं करता, ना गाइड करता हूँ, और जो गलतियाँ होती हैं उन्हें मेंशन करता हूँ ताकि भाई सही कर लें आप। आपके 2-2 4-4 नंबर आपके लिए काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि आप पहले से ही हाथ होला रख के बैठे होते हैं, तो आपको असाइनमेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि असाइनमेंट सही होंगी। तो 10 लोगों ने असाइनमेंट बनाई, उसमें से 10 ने ही एक दूसरे की कॉपी कर दी। तो प्लीज़ ऐसे चैनल्स को छोड़ें और फिर आएँ मेरे पास, फिर बात होगी, मज़े होंगे। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।